हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है भोजन कहाँ से आता है। इसमें हम लोग भोजन से परिचित होंगे कि भोजन या खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं, उनके अलग अलग स्रोत, उनकी आवश्यकता क्यों होती है और उन्हें हम किन किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं। फिर पेड़ पौधों के खाए जाने वाले भाग, फिर पादप से जो भी मिलते हैं उनके कौन कौन से भाग आते हैं वो, और फिर जंतु में जो शहद मिलता है उसके बारे में जानेंगे। फिर जंतुओं को भोजन के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री किसे कहते हैं। खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री, हम बात करते हैं खाद्य पदार्थ या सामग्री की। वह सभी पदार्थ जिसे हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं या खाते हैं उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। जिसे खाने से हमें ऊर्जा मिलती है या हम बोले एनर्जी या ताकत मिलती है, उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिसे खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और जिसका उपयोग जो है हम खाने में करते हैं उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हो गया चावल, मांस, दूध, मछली, दाल आदि। इन सभी चीज़ों को खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हम इसे खाने में लेते हैं, तो वो सभी चीज़ें खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री कहलाती है। अब हम भोजन की आवश्यकता या खाद्य सामग्री को हम क्यों लेते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको देखते हैं। हमें जीवन को चलाने के लिए या हम बोलें कि हमारे शरीर के विकास के लिए, दिमाग या मस्तिष्क के विकास के लिए और इसके साथ ही किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो चलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो या बोलना हो, हर कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है और वह जो है वो हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। तो भोजन की आवश्यकता में हम इस तरह से लिख सकते हैं, भोजन की आवश्यकता कि हमारे शरीर के विकास या वृद्धि के लिए, मानसिक विकास के लिए और हमें हमारे कामों को करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसके लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है, हमें खाना पड़ता है, खाद्य पदार्थ के रूप में लेना पड़ता है। तो भोजन की आवश्यकता हमारे शारीरिक, हम इस तरह से लिखते हैं, हमारे शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए तथा साथ ही अन्य कार्यों को, हमारे जितने भी बड़े छोटे कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बोले या ताकत बोले या एनर्जी के लिए, आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता या ज़रूरत पड़ती है। हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम भोजन की आवश्यकता को लिख सकते हैं कि हमारे शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए और साथ ही अन्य कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भी हमें क्या होता है, भी हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है या खाद्य पदार्थ को जो है वो हमें लेना पड़ता है। ये भोजन की आवश्यकता की एक परिभाषा के तौर पे हो गया। अब हम खाद्य सामग्री के स्रोत देखते हैं कि खाद्य सामग्री वह सामग्री या वह पदार्थ जिसे हम अपने खाने में लेते हैं, उनके कितने स्रोत हैं या हम बोलें कि वो कितने तरह से, किन किन जगहों से हम वो प्राप्त करते हैं। तो खाद्य सामग्री के इस स्रोत में हम तो मुख्य 2 भागों में देखते हैं, खाद्य सामग्री या पदार्थ के स्रोत। कुछ खाने के सामान जो है वो हमें पादप से मिलते हैं, तो हम लिखेंगे पादप स्रोत। पादप का अर्थ है पौधा, पेड़ पौधा, उनसे मिलने वाले। और एक होता है जंतु स्रोत। जंतु स्रोत जीव जंतु से जो मिलता है, या हम बोलें जानवरों से, पक्षियों से जो मिलते हैं हमें खाद्य सामग्री, उसे जंतु स्रोत में रखेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि खनिज स्रोत से मिलते हैं, ये लेकिन मुख्य रूप से हमें पादप और जंतु स्रोत से ही मिलते हैं, लेकिन एक हम खनिज स्रोत को भी इसमें रखेंगे या खनिजीय स्रोत भी उसे कहीं कहीं लिखा जाता है। तो पादप स्रोत में हम देखें कि बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं या खाद्य सामग्री जो है वो पेड़ पौधों से हमें मिलता है, फल के रूप में, फूल के रूप में, पत्तों के रूप में, तनों के रूप में, जड़ों के रूप में, अन्य कई रूपों में, बीजों के रूप में भी। तो पादप या पेड़ पौधों से हमें मिलता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें, चावल, वो हमें पौधा से ही मिलता है। गेहूँ, जितने भी तरह के दाल होते हैं, दलहन,
तिलहन या जितने भी तेल के बीज होते हैं वो, फल फूल सब्जी, ये सभी जो है वो हमें पादप या हम कहें पेड़ पौधे से ही मिलता है। और जंतु स्रोत में देखें कि वैसे खाद्य पदार्थ जो हमें जंतु या किसी जानवर या पक्षी से मिलते हैं, जैसे कि जानवरों से देखें तो हमें जानवर से ही दूध प्राप्त होता है, और अन्य जंतु से देखें तो शहद भी हमें मधुमक्खी से मिलता है जो एक जंतु है, एक जीव है। और फिर मांस को देखें, कई जीवों के मांस जो है वो खाए जाते हैं। फिर मछली भी, और फिर हम उसमें लेंगे और क्या रख सकते हैं उसमें अंडा जो कि एक पक्षी से मिलता है, मुर्गियों से मिलता है। तो इस तरह से कई सारे जो है वो खाद्य पदार्थ हैं जो हमें जंतु स्रोत से मिलते हैं। उसके अलावा हम देखें खनिज स्रोत, जो कि समुद्र खनिज, जो कि ज़्यादातर जो है लोहे हो गए या पेट्रोलियम हो गए, जिन क्षेत्रों से मिलते हैं उसे हम खनिज स्रोत कहते हैं। और उन्हीं क्षेत्रों से अगर हम देखें तो नमक हमें मिलता है। नमक हमारे खाद्य पदार्थ का एक मुख्य जो है वो भाग है, हम नमक रोज़ की दिनचर्या में लेते हैं। तो इस तरह से हम देखें खनिज स्रोत में अगर समुद्र से देखें, समुद्र से तो हमें साधारण नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो साधारण नमक हमें समुद्र से ही प्राप्त होता है। और उसके बाद चट्टानों से काला नमक या सेंधा नमक, चट्टान से हमें काला या सेंधा नमक मिलता है, काला नमक या सेंधा नमक मिलता है, और उसका इस्तेमाल हम खाने में करते हैं। तो इसीलिए इसे बोला जाता है खनिज स्रोत, क्योंकि चट्टान एक खनिज स्रोत है जहाँ से हमें कोयले, तो कहीं से लोहे, अभ्रक, ये सब की प्राप्ति होती है। समुद्र जहाँ से पेट्रोलियम के अन्य उत्पाद, जैसे पेट्रोलियम के अन्य उत्पाद में प्राकृतिक गैस हो गए, यानी डीजल, केरोसिन, जो पेट्रोलियम के ही उत्पाद हैं। तो इस तरह से इसे भी हम अपने खाद्य सामग्री में रखते हुए इसे खनिज स्रोत में डालेंगे, क्योंकि ये ना तो हमें पौधे से मिल रहा है, ना ही किसी अन्य जंतु से मिल रहा है, जबकि ये अन्य खनिज स्रोतों से मिल रहा है। इसीलिए इन नमक को हम खनिज स्रोत में रखेंगे। अब हम देखते हैं पेड़ पौधों के खाए जाने वाले भाग। पेड़ पौधों या हम बोलें कि इसके जो है मुख्य जो हमारे जो भोजन है, खाद्य सामग्री है, उसका जो स्रोत है वो पेड़ पौधा है। लेकिन पेड़ पौधे के केवल एक भाग को ना खा करके हम कई अलग अलग भागों को, और कई सारे ऐसे जिसके एक के साथ कई सारे भागों को खाते हैं। तो पेड़ पौधों के खाए जाने वाले भाग, इसमें से अगर हम देखें तो कई सारे पेड़ पौधों के अलग अलग भाग कहे जाते हैं। जैसे कि किसी के जड़, तो किसी के पत्ते, किसी के जड़ों को, किसी के पत्तों को, किसी के फल को, किसी के फूलों को, किसी के बीजों को, किसी के तनों को आदि को खाया जाता है। और इसमें से कई ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें से एक के साथ, मतलब पेड़ पौधों के एक भाग के साथ तो कई भागों को खाया जाता है। जैसे कि अगर हम लें साग को, तो उसमें पत्ते के साथ तनों को भी खाया जाता है। और फिर अगर हम जड़ लें, अलग अलग अगर हम देखें जड़ में, जैसे कि जड़ में देखें जैसे गाजर, मूली ज़मीन के अंदर होते हैं, वो जड़ है और उसे इस्तेमाल करते हैं। पत्ते में अगर लें, पत्ता में, तो हम पालक के पत्ते को खाते हैं, उसके तने को भी खाते हैं। तो पालक को खाते हैं, बंधा गोभी को खाते हैं, या जिसको पत्ता गोभी भी बोला जाता है। और फिर फल में अगर लें, फल में, तो फल में सेब, केला, ये सब फल के अंतर्गत आएगा। सब्जी, वो भी एक फल ही है। फूल में अगर हम देखें तो फूल में लौंग एक फूल है, उसको भी हम खाते हैं। बीज में लें तो कई सारे बीज हैं, बीजों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। गेहूँ एक बीज है, चावल एक बीज है, जो धान के अंदर से हमें मिलता है। गेहूँ हो गए, चावल हो गए, सरसों हो गए, सोयाबीन हो गए, कई सारे बीज हैं तनों के साथ। जैसे कि हम साग में देखते हैं, सरसों के साग या अन्य साग, उसके तनों को खाते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों के खाए जाने वाले भाग कई हैं। उसके कई के पत्ते, तो कई के फल, फूल, जड़, बीज, और कई के एक से अधिक भाग को हम खाते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों के खाए जाने वाले भाग हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं जो जंतु से प्राप्त होता है एक प्रमुख खाद्य सामग्री या पदार्थ, वो है हमारा शहद। शहद जो है वो हमें किससे मिलता है? शहद यह जंतु से प्राप्त होने वाला एक खाद्य सामग्री है। अगर हम बात करें तो ये किससे मिलता है? मधुमक्खी से, मधुमक्खियों से ये हमें प्राप्त होता है। अब इसको बनाने के, अगर हम मधुमक्खियों के प्रकार को देखें, बनाने के प्रोसेस को देखें, तो मधुमक्खियाँ जो होती है या मधुमक्खी,
वो कुछ 3 भागों में उन्हें देखा जाता है। एक तो होता है एक रानी मधुमक्खी होती है। एक होता है नर मधुमक्खी और एक मादा मधुमक्खी होती है। और रानी मधुमक्खी जो होती है सबसे बड़ी होती है और इसका मुख्य कार्य होता है प्रजनन। इसका कार्य होता है प्रजनन करना, या हम कहें कि इसका कार्य होता है अंडे देना। यह है रानी मधुमक्खी का कार्य। नर मधुमक्खी का भी वही कार्य है, प्रजनन में मदद करना, प्रजनन कार्य करना। लेकिन अन्य जो मधुमक्खियाँ होती है, मादा मधुमक्खी, इसे ही श्रमिक मधुमक्खी बोला जाता है, क्योंकि ये है श्रमिक मधुमक्खी क्योंकि यही मधुमक्खी जो है वो फूलों के मकरंद से रस जो है वो लाती है और उसके बाद उसे अपने पेट में उसके रासायनिक कुछ अभिक्रियाओं द्वारा वो जो है बदल जाता है शहद में। उसे फिर मुंह से निकाल करके छत्ते में सुरक्षित रख दिया जाता है और उसे ही हम शहद कहते हैं। पहले वो उतना गाढ़ा नहीं होता है, उसमें से पानी के कुछ अंश होते हैं, जैसे कि मादा मधुमक्खी फिर अपने पंखों द्वारा पंखा करके उससे जो अतिरिक्त या एक्स्ट्रा जितने भी जल होते हैं वो वाष्पन द्वारा वाष्पित हो जाता है और उसके बाद फिर हमें मिलता है गाढ़ा शहद। तो श्रमिक मधुमक्खी ही है जो कि क्या करता है, फूलों से मकरंद को लाकर, या हम कहें कि शहद बनाने का कार्य करती है और ये करती है मादा मधुमक्खी, इसीलिए इसको श्रमिक मधुमक्खी भी बोला जाता है। और छत्ते बनाने का कार्य भी मुख्य रूप से मादा मधुमक्खी ही करती है, इसीलिए इसको श्रमिक मधुमक्खी या कार्यकर्ता मधुमक्खी बोला जाता है। और ये जो है अपने छत्ते में शहद का भंडारण करती है और शहद जो होता है वो काफ़ी दिनों तक, कई वर्षों तक अगर हम उसमें नमी से बचा कर रखें तो ये काफ़ी समय तक जो होता है वो सुरक्षित हम इसको शहद को रख सकते हैं। और शहद कई औषधीय गुण के साथ हमारे घरेलू उपचार में इस्तेमाल भी होता है और ये एक जंतु से प्राप्त एक खाद्य पदार्थ होता है और कई औषधीय गुण, या हम कहें कि कई रोगों में इसका जो है वो इस्तेमाल होता है। अब हम शहद को देखते हैं, जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्री को देखें कि किस तरह से मधुमक्खियों द्वारा तैयार होता है मकरंद से, फूलों के मकरंद से। अब हम देखते हैं जंतु को भोजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। जंतु जो भोजन है, जो या तो वो पादप स्रोतों से या जंतु स्रोतों या खनिज स्रोतों से, लेकिन कुछ जंतु है जो कि कुछ सिर्फ पादप स्रोतों से प्राप्त होने वाले ही भोजन ग्रहण करते हैं और कुछ जंतु स्रोतों से या सिर्फ मांस को खाते हैं। तो उस आधार पर, मतलब भोजन के आधार पर हम जंतु को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जंतु को हम भोजन के आधार पर जो है वो हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो होता है शाकाहारी जंतु, और एक होता है मांसाहारी जंतु और एक होता है सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु या जीव उसे कहा जाता है जो केवल पेड़ पौधा या पेड़ पौधा से उगने वाले उत्पाद, या तो फल फूल अनाज जो भी हो वो खाते हो, उसे हम शाकाहारी जीव कहते हैं। और जो केवल मांस खाते हो उसे हम मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी जो दोनों चीज़ों को खाते हो, पेड़ पौधों के उत्पादों को भी और मांस को भी, तो उसे हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। तो इसमें से लिखेंगे वह जीव जो पेड़ पौधों या उसके उत्पादों को केवल खाता है। तो वैसे जीव को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण लें, गाय, भैंस, बकरी, तोता आदि। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि सिर्फ मांस खाते हैं। वैसे जीव जो केवल मांस खाते हैं उसे हम मांसाहारी जीव कहेंगे। अगर उदाहरण लें तो जैसे कि शेर, बाघ, भेड़िया, चीता, लोमड़ी, ऐसे कई सारे जीव हैं। फिर सर्वाहारी जो कि पेड़ पौधे और उसके उत्पाद के साथ साथ मांस को भी खाते हैं, उसे हम सर्वाहारी में कहते हैं। जो दोनों, मतलब कि मांस
और पादप उत्पादों को भी खाते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें तो मनुष्य भी दोनों ही शाकाहारी मतलब अन्न को भी खाते हैं, फल फूल को भी खाते हैं और उसके साथ ही मांस को भी खाते हैं, अंडे या मछली या अन्य मांसों को भी खाते हैं, अन्य जीवों के मांसों को। तो इस तरह से हम मनुष्य सर्वाहारी में आ जाएंगे। फिर जो अन्य जीवों में देखें तो कुत्ता, बिल्ली, कौवा, इनको हम देखते हैं कि ये दोनों ही खाते हैं, दोनों ही शाकाहारी जीवों के भोजन को भी ग्रहण करते हैं और मांसाहारी को भी। तो ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह से हमारे क्लास 6 के साइंस विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर भोजन कहाँ से आता है में हमने खाद्य पदार्थ को जाना कि वह पदार्थ जिसे हम खाने में लेते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, खाद्य पदार्थ कहते हैं। फिर उसकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर के विकास के लिए, मानसिक या बुद्धि के विकास के लिए। खाद्य सामग्री के अलग अलग स्रोत होते हैं, खनिज स्रोत होता है, एक पादप स्रोत होता है, एक जंतु स्रोत होता है। पेड़ पौधों के खाए जाने वाले भाग, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग कई सारे भाग खाते हैं। किसी पौधे के जड़ को खाते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, किसी के तने को, तो किसी के पत्ते को, किसी के फूल को, किसी के फल को, और किसी के एक से अधिक के भाग को भी हम खाते हैं। शहद एक जंतु उत्पाद है जिसकी मधुमक्खी द्वारा तैयार होता है, कई औषधीय गुण के साथ होता है। नमी से बचाएं तो लंबे वर्षों तक इसे हम सुरक्षित अपने घर में रख सकते हैं और कई बीमारियों से ये हमें बचाता है और काफ़ी पौष्टिक होता है शरीर के हमारे हेल्थ के लिए। और शहद जो होता है वो मादा श्रमिक या बोले मादा मधुमक्खी द्वारा तैयार होता है। मकरंद, फूलों के मकरंद के रसों से वो तैयार होता है। वो उसके पेट में जाने के बाद काफ़ी कुछ केमिकल रिएक्शन के साथ वो जो होता है शहद में बदल जाता है और उसे फिर मुंह द्वारा फिर निकाल करके वो छत्ते में जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। फिर शहद के बाद हम देखें कि जंतु भोजन के आधार पर तीन भागों में हमने बांटा। एक तो शाकाहारी जो सिर्फ पेड़ पौधे और पेड़ पौधों के उत्पादों को खाते हैं, मतलब पेड़ पौधों में उगने वाले जो भी फल फूल सब्जी अन्न हो वो खाते हैं। और एक वैसे जो सिर्फ मांस खाते हैं, तो मांसाहारी और सर्वाहारी जो दोनों चीज़ खाते हो, जैसे कि हम मनुष्य हो गए, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, ऐसे जी। तो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर, साइंस का पहला चैप्टर भोजन कहाँ से आता है, यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।